पहला क्वेश्चन है, ओके, यू हैव टू इंटरव्यू एन एल्डरली पर्सन। आपको जो भी घर में, मैंने आपको कल कहा था कि एल्डरली पर्सन हमने यहाँ इसलिए रखा था क्योंकि किसी के घर में नाना नानी नहीं होते हैं, दादा दादी नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि फिर आस पड़ोस में कोई जो बुजुर्ग इंसान होगा या लोकेलिटी में वहां जहां आप रहते हो वहां पे कोई बूढ़ा इंसान होगा जिसको ज्यादा पास्ट की एक्सपीरियंस होगी, तो वहां पे एक क्वेश्चंस का लिस्ट बनाना है और वहां पे जो है उस टाइम पे बोलना है। तो तो यू वुड लाइक टू आस्क रिगार्डिंग अर्लियर टाइम्स, जो पुराने जमाने में कि जो बोलो 2 मिनट, जो पुराने जमाने में होता था आप उसके बारे में मतलब उसको पूछोगे। जो भी मतलब जैसे आप कहाँ रहते थे, आपका घर कैसा था, आप क्या खाते थे, आपका शेल्टर क्या था, है ना, ये सब कुछ समझ आया वकास? मैम हमें कैसे मतलब पूछना है? रुकिए 1 मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको 1 मिनट। ओके वकास बोले, मैंने आपको वीडियो भी भेजा था, आपको वीडियो से भी, आपने वीडियो देखी जो मैंने आपको सेंड किए थे लिंक्स? यस मैम। तो आपको उससे समझ नहीं आया? देखिए नो क्या मैम। करेंगे आप, ठीक है, आप एल्डरली पर्सन मतलब होता है यहाँ पे कोई बड़ा बुजुर्ग इंसान जैसे दादा दादी नाना नानी। आपको उसको इंटरव्यू करना मतलब आप लोगे पेन कॉपी साथ में, ठीक है, फिर आप उस पर लिखोगे। वो बोलेगा, जैसे आप बोलोगे उसको आपके जमाने में कैसे घर हुआ करते थे, तो जो वो आंसर बोलेगा आप वो नोट डाउन करोगे। आपसे क्वेश्चन बनाओगे कि वो क्या क्वेश्चन बनेगा उसका, वो बनाओगे, उसके आंसर्स लिखोगे। उसके बाद आप बोलोगे कि आप लोग क्या खाते थे वहां पे, उस टाइम पे क्या 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 खास होता था। इस टाइम तो चलो चाइनीज होता है, इटालियन फूड होते हैं, हमारे पास फास्ट फूड है यहाँ पे, ठीक है, जंक फूड है। उस टाइम तो ये सब कुछ नहीं होता था ना, तो वो लोग क्या खाते थे अपने आप को, बच्चे ना क्या खाते थे बाहर की चीजें जिससे वो खुश हो जाते, या कुछ ऐसा क्या होता था। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछने, आप लोग क्या कैसे कपड़े कहाँ से लाते थे, मतलब अभी तो यहाँ पे हर आउटलेट्स हैं, शॉप्स हैं, तब तो उतना नहीं होता थे ना। ये सब कुछ वका समझ, वका समझ आया? यस मैम, लेकिन हमें जो जिसको हम पूछेंगे ना वो कश्मीरी में भी बात कर सकता है कि उर्दू में ही खाली? वो करेगा कश्मीरी में, वो उर्दू में, फारसी में, किसी भी लैंग्वेज में बात करे, पर आपको तो लिखना इंग्लिश में है खुद से, ओके मैम। ठीक है। यस मैम। अच्छा, और किसी को कोई प्रॉब्लम है और किसी क्वेश्चन में? नो मैम। सेकंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। किसी को कुछ पूछना है? आपको ये मॉड्यूल समझ आया? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है जो फिर से पूछना चाहता है या कुछ? सबको समझ आया? बज़्ज़त आपको समझ आया? आफरीन आपको समझ आया? यस मैम। ओके, अच्छा,
तो क्या बताइए, और क्या मैं बताऊं आपको, ये लूज शीट्स पे करना है। पहला क्वेश्चन जब आप करोगे, आपको जो से मेरे आकाश ने अभी जो कंफ्यूजन दूर किया कि आप किसी, ऑब्वियसली आपको इंग्लिश में तो नहीं पूछोगे, मे बी बहुत सारे ऐसे भी होते हैं दादा दादी नाना नानी जो एजुकेटेड होते हैं, उनसे आप इंग्लिश में भी पूछ सकते हो, मगर आप अच्छा रहेगा कि आप उनको एक ना, वो आपको जैसे सुनाते हैं ना, हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में सब साफ मिलता था, हमारे जमाने में ऐसा होता था, तो वही सब कुछ आपको नोट डाउन करना है, फिर उसमें क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे मैंने बोला था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्दियां थी, तो वो हमारे पास अभी गैस हीटर्स हैं, हमारे पास जो है ब्लोवर्स हैं, हीटर्स हैं, तो वो लोग कैसे अपने आप को, उस टाइम तो ये सब कुछ फैसिलिटीज नहीं थी, तो वो अपने आप को कैसे वार्म रखते थे, या समर्स में एसीज वगैरह हमारे पास है, कूलर्स हैं, फैंस है, तो तब तो ये सब कुछ नहीं था, वो लोग कैसे करते थे। इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, रॉक शेल्टर का 12,000 साल पहले आपका अंकल पेंट मैम कर रहा है हाँ जी बेटा बोलिए। मैम हमें जिसको भी हम पूछेंगे ना, हमें उसका वीडियो उठाना है कि पूछ के फिर सीधा लिखना ही है कॉपी पे? नहीं नहीं, आपको खाली लिखना है, कोई वीडियो नहीं उठाएगा, और कोई भी ग्रुप में सेंड कुछ भी नहीं करेगा, जो कल किसी भी ने भी किया था। आपको मैन्युअली हैंडल करना है मुझे, हैंड ओवर सॉरी करना है मुझे। फरवरी में आपको तब स्कूल से डेट मिल जाएंगे कि आप कब आओगे सबमिट करने के लिए, आपको ये सबमिट करने हैं, कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं भेजेगा, मतलब कि कोई फोन पे ग्रुप में कुछ भी नहीं भेजेगा, ठीक है। जिसको ओके जो मैम। कंफ्यूजन है वो अभी, हाँ जिसको जो कंफ्यूजन है वो अभी यहाँ पे दूर करो। नो मैम, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में मत कोई प्रॉब्लम है। नो मैम। थर्ड क्वेश्चन में, मेक ए लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय मेन इन ट्राइबल सोसाइटीज। आपको एक एक्टिविटीज का लिस्ट बनाना है, जो मेन जो है आदमी जो ट्राइबल सोसाइटीज में काम करते थे। ट्राइबल सोसाइटीज कौन सी थी, आदिवासी जो वगैरह होते हैं ना, जो ट्राइबल लोग होते हैं, मतलब वो ऑब्वियसली सिटी की इस चकाचौंध से दूर होते हैं, उनके लाइफस्टाइल अलग होते हैं, उनके जॉब मतलब ये जो काम करने का तरीका होता है वो अलग होता है, तो वो लोग अपना काम को डिवाइड करते हैं एक मेल और फीमेल सेक्टर में। तो मेल सेक्टर अपना काम करते हैं, जो भी उनको आप क्या काम करते हैं वो आपका काम है निकालने का, ठीक है। और औरतें क्या काम करते हैं ये भी आपका ही काम है देखने का, ठीक है। ठीक है बच्चों, और पूछना है कुछ किसी को? नो मैम। अभी हमारे पास 10 मिनट है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं फिर से रिपीट करूंगी, या कुछ भी बोलना है तो मैं समझाऊंगी, तो क्योंकि बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए असाइनमेंट सॉल्व करने की, क्योंकि आज तो लास्ट दिन है, इसके बाद क्लास कनेक्ट नहीं हो जाएगी, सिर्फ लास्ट में हो जाएगी जब आपका ये खत्म हो जाएगा, मतलब आप जब काम खत्म करोगे तब हो जाएगा। कुछ बोलना है किसी को? नो मैम। No, ओके, ma'am. शुड आई एंड द क्लास? ओके, अल्लाह यस हाफिज। मैम। Yes, ma'am. मैम